स्वागत है आप सभी का बिन्नी की रसोई में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्नैक्स की एक ऐसी रेसिपी जो हर घर में बहुत ही फेमस है और जिसे बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज बनाएंगे गेहूं के आटे से बिना बेक किए हुए बिल्कुल नए तरीके से बिस्किट, जिसमें स्वाद भी है और स्वास्थ्य भी। बहुत ही शानदार ये बिस्किट बनकर तैयार होता है, एकदम खास्ता बनेगा। तो चलिए इसे हम बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो बिस्किट की इस रेसिपी को हम आटा के साथ बनाएंगे। तो इसके लिए 2 कप ले ले आप गेहूं का आटा। एक बड़े बर्तन में इसे निकाल लेते हैं और अब इस आटे में हम मिलाएंगे आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट। 3 से 4 चम्मच इसमें डालते हैं मिल्क पाउडर। ऑप्शनल है ये, लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आधा कप डालते हैं चीनी। 3 से 4 पिंच आप इसमें नमक डाल लें और अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। तो 1/4 स्पून के करीब डालते हैं बेकिंग सोडा। सबको अब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आप इस बिस्किट को मैदे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसे बिल्कुल हेल्दी बनाएंगे, इसलिए घर पर इसे मार्केट से भी बेहतर बनाकर तैयार कर रहे हैं गेहूं के आटे के साथ। और अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पर बटर का भी यूज कर सकते हैं या फिर घी का। आधा कप वो भी डालेंगे और मेल्ट करके डालेंगे। आटे में अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। आटा को बिल्कुल जो है वो भुरभुरा बनाना है। सारा सामग्री इसमें जो हम ऐड किए हैं और जो तेल डाले हैं वो अच्छे से आटे में मिल जाए। तो लगभग 3 से 4 मिनट तक आटे को इस तरीके से मसलते हुए हमें मिला लेना है। सारे लम्स इसके खत्म हो जाएं और आटा मुट्ठी में बांधने से इस तरीके से देखिए बंध रहा है। तो लगभग हमारा आटा जो है बिस्किट बनने के लिए अब तैयार है। और अब इस आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे। एक बार में आप ज़्यादा पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा पानी ही डालकर हमें इसका एक डो बनाना है। बिल्कुल रफली डो इसका हम तैयार करेंगे बना के, क्योंकि हम इसमें नारियल का बुरादा डाले हैं, जिससे ये बिल्कुल स्मूथ डो नहीं तैयार होगा और हमें करना भी नहीं है। हम इसे बिल्कुल जो है वो एक रफली डो बनाएंगे। सारा आटा जो है वो बस मुट्ठी में आ जाए वैसा ही हमें डो बनाकर तैयार करना है। ध्यान दें कि आटा हमारा सॉफ्ट नहीं लगे, इसे हमें सेमी हार्ड तैयार करना है। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सारा आटा जो है बस एक साथ बंध जाए, वैसा ही हमें यहाँ पर आटा जो है वो बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें एक रफली सेमी हार्ड डो बनाकर तैयार कर लेना है। छूने से ये बिल्कुल एकदम कड़ा लग रहा है, तो बिस्किट के लिए आप इसी तरीके का आटा लगाएं। और अब हम इसे ढक देते हैं और ढककर लगभग 15 से 20 मिनट तक इसे हम छोड़ देंगे। और अब 15 मिनट के बाद डो को चेक कर लेते हैं। तो डो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। चीनी जो है वो थोड़ा मेल्ट हो जाता है, जिससे ये सॉफ्ट होगा। तो 1 से 2 बार हम इसे फिर से मसल लेते हैं। और अब इस डो को हम 3 से 4 इक्वल भाग में बांट लेंगे। अगर आपके पास बड़ा प्लेटफॉर्म हो तो ये पूरा डो जो है वो आप एक बार में भी बेल के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे 4 भाग में इस तरीके से डिवाइड कर ली हूँ। तो चलिए अब इसे साइड करते हैं और हम एक प्लेटफॉर्म पे इसे बेल कर तैयार करेंगे। तो इसके लिए इस तरीके का एक प्लास्टिक ले लें। इस प्लास्टिक पर ही हम इस डो को बेलेंगे। तो एक बॉल जो बनाए थे हम उसे ले लेते हैं और थोड़ा सा हाथ से चिकना कर लेते हैं। और अब इसे इस पे रखकर हम इसे बेलेंगे। तो बिल्कुल हमें इसे पतला बेलकर तैयार करना है। बहुत आसानी से इसे बेला जा सकता है इस तरीके से। इसे प्लास्टिक के ऊपर ही बेलेंगे तो बहुत आसानी से ये पतला बेलकर तैयार होगा। जिस तरीके से पार्ले जी बिस्किट का एक साइज होता है, थिकनेस, बिल्कुल उसी थिकनेस में हम इसे बेलकर तैयार करेंगे। किनारे इसके देखिए कटे फटे हैं, क्योंकि इसमें हम कोकोनट डाले हैं, तो बहुत ज़्यादा चिकना जो है वो किनारा इसका नहीं बेलकर तैयार होगा। आटा को बेलते समय ध्यान देंगे कि ये बिल्कुल बराबर बेलकर तैयार हो, कहीं मोटा या फिर पतला नहीं हो। और अब एक फोक लेते हैं और फोक से हम इसके ऊपर इस तरीके से मार्क कर देंगे। और अब हम इसे कट करके तैयार करते हैं। तो इसके लिए लेंगे कुकीज़ कटर। तो इस तरीके का फ्लावर वाले शेप में मेरे पास है।
तो एक बड़ा और एक उससे थोड़ा छोटे साइज़ का कुकीज़ कटर लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का कटर ना हो तो आप कोई भी डब्बे के ढक्कन से भी इसे काट सकते हैं। बस आपको ढक्कन भी 2 साइज़ का लेना है, एक बड़ा और एक छोटे साइज़ का। तो इस तरीके से देखिए जितना कुकीज़ इससे कट सके हम काट कर तैयार कर लेते हैं। एक्स्ट्रा आटा हम निकाल लेंगे और इसे फिर दूसरे डो के साथ हम साट कर बेल कर तैयार करेंगे। तो डो के एक पीस से देखिए यहाँ पे 7 जो है वो बिस्किट कट कर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से हम दूसरे डो से भी बेल कर बिस्किट काट कर तैयार कर लेते हैं। इसे पहले हटा लेते हैं और इसी प्लास्टिक के ऊपर जो है वो हम दूसरा डो बेल कर तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको भी काट लेना। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फ्लावर शेप में ही बने, आप उसे डब्बे के ढक्कन या छोटे साइज़ की कटोरी से भी काट कर गोल भी बना सकते हैं। और चलिए अब दूसरे डोज को भी हम बेल कर तैयार कर लेते हैं। बस बेलते समय ध्यान देना है कि ये मोटा पतला नहीं हो, बिल्कुल बराबर थिकनेस में हम इसे बेल कर तैयार कर लेंगे। ऊपर से प्लास्टिक हटा देते हैं। तो बहुत आसान होता है इसे बेलना प्लास्टिक पर इस तरीके से। अगर आप इसे चकले पे बेलन से बेलेंगे तो वो इतना ज़्यादा पतला जो है वो बेल कर नहीं तैयार होगा। फिर से हम फोक से इसके ऊपर छेद कर देते हैं इस तरीके से। और अब ये छोटे वाले कुकीज़ कटर से हम बिस्किट काट कर यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो जितना डो हमारा बनकर तैयार हुआ है उसे 2 भाग में बांट लें और एक डो से बड़े साइज़ से कुकीज़ काट लें और एक डो से छोटे साइज़ से कुकीज़ काट लें। दोनों बड़ा और छोटा कुकीज़ की क्वांटिटी हमारा इक्वल होना चाहिए। और अब इसके बीच में हम सर्कल काट कर निकालेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी ढक्कन का यूज कर लें। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल बाजार जैसा बिस्किट जो है हम घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ आटे के साथ। तो ये छोटे साइज का फ्लावर हमारा बनकर तैयार है। हम इसे साइड कर लेते हैं और बीच का ये जो सर्कल निकला है छोटा सा, उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से सारे डो से हम बिस्किट जो है वो काट कर पहले तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं या फिर कढ़ाई में भी आप इसे जो है वो बेक करके तैयार कर ले, लेकिन मैं इसे यहाँ पर फ्राई करके तैयार कर रही हूँ। बहुत जल्दी ये जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो कढ़ाई में आप तेल डाल लें और मीडियम फ्लेम पर हम तेल को गरम कर लेते हैं। एक छोटा वाला बिस्किट हम डालकर चेक कर लेते हैं। तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए बबल्स आ रहे हैं तेल में और बहुत धीरे धीरे जो है ये आटा ऊपर आ रहा है, यानी कि तेल हमारा अच्छे से गरम है। इससे ज़्यादा गरम तेल हमें नहीं चाहिए। और फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे हम यहाँ पे, और लो फ्लेम करके हमें इसे फ्राई करके तैयार कर लेना है। एक बार में हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, ओवरलैप नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। तो 5 से 7 एक बार में डालते हैं और लो फ्लेम करके इसे हम गोल्डन होने जितना फ्राई करेंगे। बिल्कुल बिस्किट का जैसा कलर होता है वैसा जब इसका कलर आ जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। फ्राई करते समय ध्यान देना है कि बिस्किट को दबाते हुए फ्राई करना है, जिससे ये एकदम बिस्किट जैसा फ्लैट बनेगा। और इसे हम बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, लो फ्लेम पे करते हैं। तो देखिए कितना सुंदर बिस्किट जैसा जो है वो इसका कलर आया है। दिखने में भी ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसी तरीके से हम बाकी कटे हुए सारे बिस्किट को जो है वो फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। ध्यान देना है फ्राई करते समय कि बिल्कुल इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप गैस को बंद कर दें और तेल को थोड़ा ठंडा होने दें, तभी फ्राई करें, नहीं तो इसका कलर जो है वो बिस्किट जैसा बिल्कुल नहीं आएगा। थोड़ा ये डार्क लग रहा है क्योंकि हम इसे आटे से बनाए हैं। अगर आप इसे सिर्फ मैदे के साथ बनाएंगे तो लुक जो है वो बिल्कुल बिस्किट की तरह आता है। मार्केट से लाकर तो हम मैदे वाला बिस्किट खाते ही हैं, तो क्यों ना हम घर पे सिर्फ आटे से ही इस तरीके से बनाकर इसे तैयार करें। दिखने में भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल कोकोनट कुकीज़ की तरह इसका स्वाद आएगा। तो देखिए सारा बिस्किट यहाँ हम फ्राई कर लिए हैं और अब इसे हम ठंडा होने देंगे।
तो ये देखिए कितना सुंदर ये दिखने में लग रहा है, बिल्कुल मार्केट की बिस्किट की तरह। आप चाहे तो इसे इसी तरीके से खा सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव और टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो मिक्स्ड फ्रूट जैम लगा रहे हैं, या स्ट्रॉबेरी जैम, आपके पास जो भी हो। आप इसके ऊपर थोड़ा सा जो है इस तरीके से सेंटर में जो है वो जैम रख लें, या फिर आप यहाँ पे चॉकलेट सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे जो छोटे वाला बिस्किट था उससे हम इस तरीके से सेट कर देते हैं। तो ये लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट वाले बिस्किट की तरह, एकदम खास्ता और टेस्टी। ये हमारा आटे से घर पर ही देखिए बिस्किट बनकर तैयार है, बिल्कुल ये नहीं गिरता है, जैम से ये एकदम से चिपक जाता है। तो इसी तरीके से हम सारे बिस्किट को जो है वो तैयार कर लेते हैं। आप इसे स्टोर करके एकदम 1 महीने तक रख कर खा सकते हैं। तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं अपने गेस्ट को। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल बिन्नी की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।